हेलो एवरीवन, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। दिल्ली के मुंडका इलाके में बीते शुक्रवार को हुए भयानक अग्निकांड ने एक बार फिर आग से बचाव के इंतज़ामों की पोल खोल दी है। इससे यह भी साफ हो गया है कि पिछले कुछ वर्षों में हुए ऐसे तमाम हादसों के बाद भी हमारी आंखें खुली नहीं हैं। अग्नि सुरक्षा को लेकर आज भी हद दर्जे की लापरवाही जारी है। लोगों के स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी इसी का नतीजा समय समय पर ऐसे बड़ी घटनाओं के रूप में सामने आता रहा है। मुंडका में हुए अग्निकांड के कारण जो भी रहे हों, इतना तो साफ है कि अगर इमारत में बचाव के इंतज़ाम होते तो लोगों की जान न जाती। जैसा कि जांच में पता चला है, इमारत में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बनाया गया था, वह भी बेहद छोटा और संकरा पैरा। इसलिए आग लगने पर लोग बाहर नहीं निकल पाए। कई लोग तो कूदकर जान बचाने की कोशिश में जख्मी हो गए। जो नहीं निकल पाए वे आग की लपटों और धुएं में घुटकर मर गए। गौरतलब है कि यह हादसा जिस 4 मंजिला इमारत में हुआ, उसमें सीसीटीवी और राउटर बनाने की कंपनी चल रही थी। यही इन उत्पादों के निर्माण और इनकी पैकिंग का काम भी होता था। इमारत की एक मंजिल पर ही इसका गोदाम भी था। बताया गया है कि घटना के वक्त 100 से ज़्यादा लोग कंपनी की एक बैठक में शामिल होने आए थे। पैरा। इस अग्निकांड ने एक बार फिर उन्हीं सवालों को सामने ला दिया है जो ऐसे हर बड़े हादसे के बाद उठते रहे हैं। लेकिन विडंबना यह है कि पिछले हादसों से किसी ने कोई सबक नहीं सीखा, वरना बार बार ऐसे हादसे क्यों होते हैं। याद किया जाना चाहिए कि 2.5 साल पहले दिसंबर 2019 में दिल्ली की एक अनाज मंडी में आग से 43 लोगों की मौत हो गई थी। 3.25 साल पहले करोल बाग के एक होटल में आग ने 15 लोगों को लील लिया था। पैरा। शायद ही कोई साल गुजरता हो जब ऐसे दहला देने वाले बड़े अग्निकांड न हो जाते हों। जांच हर घटना की होती है, रिपोर्टें भी आती हैं, पर उसके बाद सब कुछ पुराने ढर्रे पर लौट आता है। इससे तो यही लगता है कि ऐसे हादसों के कारणों को लेकर जो सवाल खड़े होते हैं, उनका जवाब और समाधान खोजने के बजाय सरकार उन्हें फाइलों में दफन कर देना बेहतर समझती है। वरना कैसे एक 4 मंजिला इमारत जो लाल डोरा के दायरे में आती है, उसे व्यावसायिक काम के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। वहाँ सामान बनता रहा, गोदाम भी था, लेकिन आग से बचाव के कोई साधन नहीं थे। इस इमारत के मालिक और कंपनी के संचालक के पास अग्निशमन विभाग की NOC भी नहीं थी। पैरा।
आग की घटनाओं को लेकर दिल्ली की हालत बेहद चिंताजनक है। महानगर में बेहद घनी आबादी वाले इलाके हैं। बिजली के तारों के लटकते गुच्छे तो आम बात है। रिहायशी इलाकों में ही बड़ी संख्या में ऐसी इमारतें हैं जहां किसी न किसी प्रकार के उद्योग और दफ्तर चल रहे हैं। गर्मी के मौसम में एयर कंडीशनर भी अपेक्षाकृत ज़्यादा चलते हैं। जनरेटरों का भी उपयोग होता है। ऐसे में ज़रूरी है कि बिजली से होने वाले हादसों को रोकने के पर्याप्त बंदोबस्त हों। ऐसे हादसों से बचना है तो लोगों के साथ सरकार को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि हर इमारत का सुरक्षा ऑडिट हो। अगर अग्निशमन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना कहीं कोई गतिविधि चलती है और इसकी वजह से जान माल का नुकसान होता है तो इसका पहला दोषी तो वही है जिस पर इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।